हाय गाइस, दिस इज़ मी रहीम गोल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। ये अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब डॉक्टर फरीन की तो डेथ हो गई। उसके घर वाले काफ़ी काफ़ी दुखी थे कि क्या होगा, किस तरह होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था। मैंने कहा अब डॉक्टर शाहनवाज जो है वो अब सानिया को ना फंसाए। वो कहेगा कि सानिया की हट धर्मी ये वो वगैरह, उसने ये सब कुछ करवाया है, ये खुद जानबूझकर डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में गई, तो ये सब सारा इल्ज़ाम सानिया के ऊपर ना आ जाए। लेकिन शुक्र है मीरा ने भी सानिया को कहा कि तुम ना अपने शौहर को पहले से ही सब कुछ बता दो, इससे पहले कि डैडी कुछ ना कुछ बोल दे, ठीक है। तो उसने जाकर ना सलमान को सच सच बता दिया। सलमान ने भी पूछ लिया तो उसने सारी स्टोरी बता दी कि जब ना मैं रेजिडेंसी के लिए इंटरव्यू के लिए गई थी आंटी के साथ गई थी, ठीक है। तो आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि उन दोनों के जो इख्तलाफात है ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो एक दूसरे के ना ख़िलाफ़ हैं या एक दूसरे के ना कंपेटिटिव हैं, ठीक है, बल्कि वो इस वजह से हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के दौर से इन लोगों का ना एक लव स्टोरी है, ठीक है। तो लव स्टोरी इस तरह से थी कि वो डॉक्टर रुबीना के साथ शादी करना चाहते थे और फिर डॉक्टर रुबीना को करियर बनाना था तो वो बाहर चली गई, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। फिर डैडी ने ना शादी कर ली मम्मी से, यानी कि फरीन आंटी से, और फिर वो सारी ज़िंदगी डॉक्टर रुबीना को ही उनमें देखते रहे, उनमें ढूंढते रहे, ठीक है। और वो समझता कि मैं उसके वो उनके लायक नहीं थी। तो सलमान ने ये बात समझने के बजाय उसने सोचा तुम्हें तो मेरी माँ ने सब कुछ बता दिया, तुम फिर भी उस औरत की हॉस्पिटल में गई, तुमने फिर भी वहाँ ज्वाइन किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ये वो। बात कहीं से कहीं और चली गई। सानिया बेचारी परेशान थी। उसने कहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं किस चीज़ में सर मारूँ। जो बात समझने की है, जो बात तुम्हें पता चलने की है ना, वो तुम नहीं समझ रहे, उस बात को नहीं पकड़ रहे। ये सब अंकल की वजह से हुआ है। उसने ये बात नहीं सोची। उसके बाद डॉक्टर रुबीना अफसोस के लिए आती है। आई डोंट नो डॉक्टर रुबीना को अफसोस के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे नहीं आना चाहिए। उसे आना चाहिए था और वो आई भी। और उतना इतना ओवर रिएक्ट करना सलमान का मुझे नहीं अच्छा लगा, ठीक। डॉक्टर रुबीना ने कहा कि मैं डॉक्टर फरीन के अफसोस के लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ। सलमान आए, सलमान ने कहा कि ये देखो मेरी माँ मर गई है और तुम्हारे रास्ते खुल गए हैं। कहीं आप लोगों को मेरी माँ की डेथ के बाद आप लोगों की शादी करने का कोई प्लान तो नहीं है। तो उसका बाप भी कहते हैं शट अप सलमान, ऐसी बकवास मत करो। उसका बेटा भी उसके साथ होता है, ठीक है। उसके बाद भी वो सलमान बकवास करता है, ठीक है। अब सलमान बिल्कुल अपने बाप की कॉपी हो गया है, ठीक है। पहले फैज़ान ऐसे था, शुरू में ऐसे लग रहा था कि वो अपनी बीवी पर कंट्रोल कर रहा है, वो अपनी बीवी को सब कुछ कहते कॉफ़ी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ठीक है। खाने की टेबल पर जब शाहनवाज बैठे था, उसकी प्लेट जब खाली होती थी ना तो प्लेट में चम्मच ऐसे मारता था, ठीक है, ताकि डॉक्टर फरीन देखे और वो मुझे खाना डाल कर दे, ठीक है। और फैज़ान भी वैसे था। और सबसे बड़ा मुखालिफ सलमान ही था अपने बाप का कि ये तुमने क्या बनाया हुआ है मेरी माँ को, कि वो तुम्हारी मुलाजमा नहीं है, वो एक डॉक्टर है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और वो फिर भी तुम्हारी ग़ुलामी कर रही है, तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी ज़िंदगी को संभाला हुआ है, लेकिन आप फिर भी उसे इज़्ज़त नहीं देते। अब वही चीज़ें सलमान कर रहा है। सलमान अपनी बीवी को कंट्रोल में लाना चाहता है। वो कहते तुम अब हॉस्पिटल छोड़ दो, हॉस्पिटल छोड़ दो। वो लड़की डिप्रेशन में चली गई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो डॉक्टर रुबीना के पास जाती है और उसे ना कहती है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। वो उसे काफ़ी समझाती है, लेकिन बेचारी अब बहुत दुखी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो घर में आती है तो बेहोश हो जाती है। सलमान को कुछ समझ, हालांकि सलमान को अपनी माँ की बातें याद आ रही है। उसकी माँ ने कहा था कि अगर सानिया इस घर से चली जाती है या कहीं और घर बनाती है ना, तो तुम प्लीज़ उसके साथ रहना, उसे कभी छोड़ना मत, क्योंकि सानिया जो घर बनाएगी उसमें मोहब्बत होगा, एतमाद होगा, भरोसा होगा, वफ़ादारी होगी,
ठीक है, जो तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकता, यहाँ पर नहीं मिल सकता, ठीक है। और शाहनवाज का क्या दिखा है, डॉक्टर शाहनवाज को ना अब वो ना वाइट कर रहे हैं। वो अब कह रहा है कि तो उन्होंने क्या किया है कि अब वो डॉक्टर शाहनवाज को ना वाइट दिखा रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा था, ठीक है। वो कहता भी है कि फरीद तुमने बहुत जल्दी करने में, ठीक है, काश तुम मेरा जवाब सुन लेती, काश तुम्हें सारी ज़िंदगी कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, ये वो वगैरह। आई एम सॉरी, उस वक्त तुम्हें जवाब देना चाहिए था, ठीक है। इसका क्या मकसद है कि तुम आधे घंटे बाद जवाब दो या 10 मिनट के बाद जो दो या कुछ भी किसी भी टाइम जवाब दो, ये नहीं था। तुम्हें उस वक्त जवाब देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि फरीन मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैं तुमसे मोहब्बत करता था। वो मेरी अलग से पर्सनैलिटी है कि कभी भी मैंने इजहार नहीं किया, तुम पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझ जैसा इंसान जो इजहार नहीं कर पाता या जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी मसले मसाइल मेरे साथ वो मेरे अपने हैं, ठीक है। तो कम से कम तुम्हें उस वक्त जवाब देना चाहिए था। तो अब वो बेचारा बिखर सा गया है। अब उसके जो मेडिसन्स वगैरह हैं वो भी उसे नहीं मिले। वो फजलू से कह रहा है कि फजलू मेरी टेबलेट्स कहाँ पड़ी हुई हैं। तो वो कहते सर मुझे नहीं पता। वो कहते फरीन देखो तुम्हारी वजह से मेरा सारा रूटीन चेंज हो गया है, मैं तो बिखर गया हूँ। अब फजलू बेचारा, फजलू पर सब जिम्मेदारियाँ हैं, फजलू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो अब घर ना बिखर सा गया है। लेकिन मैं डॉक्टर फरीन को बहुत मिस कर रहा हूँ। उसकी प्रेजेंस से ना बहुत अच्छा लग रहा था, ड्रामा बहुत अमेजिंग जा रहा था। तो अभी ड्रामा बाकी है, आई डोंट नो अब क्या होगा। अब डॉक्टर फैज़ान का भी वो मसला चल रहा है, मीना का भी मसला चल रहा है, सानिया का भी मसला चल रहा है, और सलमान भी अपनी चीज़ों में उलझा हुआ है, डॉक्टर शाहनवाज भी अपनी चीज़ों में उलझा हुआ है कि अब ये स्टोरी कहाँ जाएगी, कौन किस करवट बैठेगा। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, देखेंगे आगे क्या होता है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।